नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिराग पासवान चर्चा में है। रविवार को आरा में आयोजित नव संकल्प महासभा में उन्होंने जब यह ऐलान किया कि लोजपा यानी रामविलास बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया। यह ऐलान सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एनडीए के भीतर संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बताया जा रहा है। साल 2020 की तरह चिराग पासवान का यह कदम एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। पिछली बार चिराग ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ अभियान चलाकर एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इस रणनीति ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया और पार्टी की सीटें 115 से घटकर 43 ही रह गई थी। हालांकि चिराग औपचारिक रूप से एनडीए में नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी छाया गठबंधन अक्सर चर्चा में रही है। ऐसे में जेडीयू से नाराज मतदाताओं का ध्रुवीकरण बीजेपी की ओर हो सकता है। कुछ विश्लेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी चिराग को जेडीयू को काउंटर करने के लिए एक राजनीतिक मोहर की तरह देखती है ताकि भविष्य में सत्ता और संतुलन उनके पक्ष में रहे। अब ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर एनडीए के भीतर ही सीटों को लेकर टकराव होता है तो जनता में गठबंधन की एकजुटता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। इससे विपक्ष को सियासी फायदा मिलेगा, खास तौर पर आरजेडी जैसी पार्टियों को। लेकिन अब एक सीधा सवाल कि चिराग का लक्ष्य क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ चिराग खुद को एक आत्मनिर्भर विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ना पद चाहिए न सत्ता, बस बिहार को विकसित देखना है। लेकिन चुनावी राजनीति सिर्फ इरादों से नहीं, संगठन और समीकरणों से चलती है। सवाल है कि अब 243 सीटों पर लड़ना क्या सिर्फ राजनीतिक साहस है या कोई राजनीतिक गणना? 243 सीटों पर लड़ने का चिराग पासवान का यह ऐलान एनडीए के भीतर ही राजनीति को फिर से हिला सकता है। नीतीश कुमार की जेडीयू को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी इस टकराव को चुपचाप अपने पक्ष में ले सकती है। अब देखना होगा कि चिराग की यह राजनीति बिहार की राजनीति में उन्हें कितनी मजबूती से आगे ले जाएगी और किसकी जमीन खिसकती है। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।